एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है और नाम है संतोष करमाली। वे अपने कुछ दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहा होता है, तभी अचानक एक कुएं में जाके गिर जाता है वो। अब दोस्त उसके खोजने लगते हैं पर वे कहीं नहीं दिखाई देता है। पर एक दोस्त की नजर कुएं पे जाती है। जब उसमें झांकता है तो देखता है संतोष करमाली कुएं के अंदर गिरा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो आसपास के जो लोग होते हैं वे भागते हुए आते हैं और कुएं में देखते हैं तो संतोष करमाली उसमें गिरा हुआ होता है। तुरंत कुछ लोग कुएं के अंदर उतरते हैं और संतोष करमाली को कुएं से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसे जगाने की कोशिश करते हैं पर वो जागता नहीं है, उसकी मौत हो चुकी होती है। और इस घटना के बीते हुए पूरे 30 साल हो जाते हैं। 30 साल बाद 1 जनवरी 2025 को उसी कुएं में 5 लोगों की फिर से अचानक मौत हो जाती है और उन 5 लोगों में 2 लोग संतोष करमाली के भाई होते हैं जिनकी उम्र 25 साल और 27 साल होती है। गांव वाले इस घटना को देखकर पूरी तरह से डर गए होते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना ये कैसे घटी। एक ही दिन ये पांचों लोग इस कुएं में क्या करने गए थे और इनकी मौत कैसे हो गई। ये लोग अच्छे खासे तैराक थे। अब गांव वालों के अंदर एक ही सवाल उठ रहा था, कहीं इनको भूत ने तो नहीं मार दिया। आज से 30 साल पहले जो संतोष मरा हुआ था, कहीं उसने ही तो नहीं मार दिया। ये लोग पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो सच्चाई का पता चलता है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। झारखंड राज्य में एक जिला पड़ता है हजारीबाग। हजारीबाग में एक इलाका पड़ता है चरही थाना। इसी क्षेत्र में एक गांव लगता है सरवाहा। 1 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति जिसका नाम है सुंदर करमाली मार्केट से चिकन लाता है। चिकन लाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है ये तुम बना दो। उसकी पत्नी कहती है ठीक है, हम बना देंगे। उसके बाद सुंदर करमाली का बेटा कहता है पापा मुझे बाइक पर घुमा दो। सुंदर करमाली अपने बेटे को बाइक पर घुमाने के लिए चला जाता है। घुमाकर जब आता है तो वह अपनी पत्नी से पूछता है क्या चिकन बन गया। उसकी पत्नी कहती है अभी चिकन नहीं बना है। जैसे ही सुंदर करमाली ये बात सुनता है वे गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी पत्नी पे भड़क जाता है और अपनी पत्नी रूपा देवी से कहता है तुम अपने मायके चली जाओ, तुम किसी काम की नहीं हो। उसकी पत्नी कहती है मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं चिकन बना रही हूँ। उसके बाद वो चिकन बनाने में लग जाती है पर सुंदर कहता है तुम चिकन मत बनाओ, तुम अपना सामान पैक करो और निकलो। दोनों में लड़ाई हो रही होती है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं चिकन बना रही हूँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। सुंदर अपनी पत्नी से कहता है सुबह के 11 बज गए, मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं। अब ये चिकन बनाकर तुम ही खाना, मैं नहीं खाने वाला। उससे गुस्से से कहकर वहां से निकलता है। द्वार पे जो बाइक खड़ी होती है उसे चालू करता है। चालू करने के बाद वो वैसे ही छोड़ देता है। बाइक सीधा सामने एक कुआं होता है उसमें जाके गिर जाती है। अब सुंदर की पत्नी रूपा देवी जोर जोर से रोने लगती है और सुंदर से झगड़ा करने लगती है। अब बगल का जो पड़ोसी होता है विनय करमाली, वे आता है भागते हुए और कहता है आप लोग कभी से झगड़ा कर रहे हैं, मैं कभी से सुन रहा हूँ, आखिरकार बात क्या है। रूपा देवी विनय करमाली से कहती हैं तुम्हारे भैया चिकन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये सुबह चिकन लाए थे और मैं नहीं बना पाई, लेट हो गया तो इसलिए झगड़ा करके बाइक कुएं में फेंक दिए हैं। विनय करमाली कहता है ठीक है भाभी, अब घबराइए मत, मैं बाइक जाकर कुएं से निकाल कर लेकर आता हूँ। अब ये वही कुआं था जिसमें 30 साल पहले संतोष करमाली नाम का लड़का 6 साल की उम्र में गिरा हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। विनय करमाली कुएं में तो चला जाता है पर काफी देर हो जाती है, ये कुएं से बाहर नहीं आता है। अब सुंदर और रूपा देवी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और विनय करमाली को आवाज लगाते हैं। जब कोई आवाज नहीं आती है तो वे तुरंत विनय करमाली के भाई को बुलाते हैं जो सगा भाई होता है, नाम होता है पंकज करमाली। जब वो आता है रूपा देवी और सुंदर उसे पूरी बात बताते हैं। अब पंकज करमाली अपने भाई को बचाने के लिए कुएं में उतरता है। जब ये कुएं में उतरता है तो अंदर जाने के बाद वो अभी वापस नहीं आता है। ये देखकर सुंदर बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद कुएं के अंदर जाने लगता है तो उसकी पत्नी उसे रोकने लगती है पर वो ये मानता नहीं है और उन दोनों को बचाने के लिए वो अभी कुएं में उतरता है पर वो अभी वापस नहीं आता है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब पूरे गांव के लोग उस कुएं के पास आकर इकट्ठा होने लगते हैं और उनमें से 2 लोग और हिम्मत जुटाते हैं और कुएं के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। एक का नाम होता है सूरज भुइया और राहुल करमाली। ये दोनों भी कुएं के अंदर जाते हैं पर यह भी वापस नहीं आते हैं। अब गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आवाज लगाने लगते हैं। जब ये दोनों वापस नहीं आते हैं तो गांव वाले तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस वहां पर आती है तो गांव वाले पूरी बात पुलिस वालों को बताते हैं और कहते हैं इस कुएं में 5 लोग गए हैं और एक बाइक निकालने के लिए अभी तक वापस नहीं आए।
अब सूझबूझ से पुलिस वाले उस कुएं के पानी को खाली करवाते हैं। खाली करवाने के बाद पांचों लाशें दिखने लगती हैं। जब पांचों लाशों को बाहर निकाला जाता है तो किसी की सांसें नहीं चल रही होती हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो जांच में पता चलता है इनकी मौत डूबने की वजह से हुई है। पर गांव वाले इस बात को मानने से इनकार करने लगते हैं। वे कहते हैं ये पांचों तो अच्छे खासे तैराक थे, ये डूब नहीं सकते। पुलिस वाले फिर बारीकी से जांच करते हैं तो पता चलता है जो बाइक इसमें गिरी थी उसका पेट्रोल बाहर निकल गया था और पानी के साथ मिल गया था। अब पानी काफी पुराना होने के कारण उसमें एक गैस उत्पन्न हो गई थी और उसी गैस के कारण इन सभी लोगों की मौत हो गई। पर गांव के कुछ पुरनिया लोग होते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं, मैं आप लोगों की बातें मानता हूं, पर 30 साल पहले इस कुएं में एक घटना घटी थी। एक लड़का था जिसकी उम्र 6 साल थी और नाम था संतोष करमाली। उसकी भी इसी कुएं में गिरने से मौत हुई थी। पर अचंभित वाली बात यह है कि उसी के भाई आज 30 साल बाद इसी कुएं में गिर के मर गए। ये जो दो लोग हैं जिनका नाम है विनय करमाली और पंकज करमाली, ये संतोष करमाली के सगे भाई हैं। पुलिस वाले बुजुर्गों को समझाते हुए कहते हैं, आप इस घटना को 30 साल पहले संतोष करमाली की घटना से मत जोड़िए। इनकी मौत डूबने की वजह से और गैस की वजह से हुई है, ना कि संतोष करमाली की वजह से। ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। आप लोग अंधविश्वास में मत रहिए। उसके बाद पुलिस वाले उन पांचों लाशों को एक साथ एक घाट पे दाह संस्कार करवा देते हैं और इस केस को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में बस इतना ही। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहट पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।